हेलो एंड वेलकम टू लाइफ एंड लेयर्स। आज प्रीमियर प्रो की प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉक्सी। प्रॉक्सीज होती क्या है? प्रॉक्सीज आप लोगों ने कॉलेज स्टूडेंट अगर रहे हो और स्कूल में पढ़े हो तो आप लोगों को पता होगा प्रॉक्सी क्या होती है। किसी भी इंसान का या किसी भी चीज़ का एक रेप्लिका या फिर उसका डुप्लीकेट। ठीक है, प्रॉक्सी यहाँ पर यही है। प्रॉक्सी की ज़रूरत क्या है? प्रॉक्सी की ज़रूरत ये है कि आप लोगों को पता है कि आजकल जब हम लोग डीएसएलआर वगैरह से या फिर अपने फ़ोन से किसी से भी कुछ वीडियो शूट करते हैं तो आजकल वीडियो क्वालिटी की इंक्रीज़ करने की वजह से फाइल के साइज़ बहुत बढ़ गए हैं। नॉर्मली 100 MB 1 मिनट की अगर एक फुटेज रहती है कोई भी, तो मैंने देखा है कि वो 100 MB 150 MB तक चला जाता है। 100 MB 150 MB तक वो चला जाता है। वहीं अगर आपने 10 से 12 मिनट का 20 मिनट का अगर आपने वीडियो अगर कोई भी शूट किया तो वो आराम से 2-2.5 GB तक चला जाता है, और 2-2.5 GB एक्चुअली काफ़ी बड़ी फाइल होती है। और जब आप प्रीमियर में उसको इंपोर्ट करते हो तो आपका प्रीमियर पूरा हिल जाता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो कि हम लोग उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो थोड़े कम साइज़ की हो उस पे काम करें, जिससे हमारा प्रीमियर उसको हैंडल कर सके। और हाँ, उस फ़ाइल पे हम लोग कलर ग्रेडिंग नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि कलर ग्रेडिंग वो लो रेज़ोल्यूशन फ़ाइल होती है। उस पे कलर ग्रेडिंग करोगे तो आपको एक्चुअली पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, और रिज़ल्ट कुछ और ही आने वाला है। ठीक है? तो प्रॉक्सीज़ आप कैसे बना सकते हो, कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से यूज़ करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ क्या है। ओके? चलिए। तो देखिए, मैंने एक ये प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। इसके अंदर मैंने कोई फ़ाइल इंपोर्ट नहीं करी है अभी। सिर्फ़ प्रोजेक्ट सेटिंग्स मैं आप लोग आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे फ़ाइल में जाके मैंने प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर मैंने ये देखा जनरल, स्क्रैच और इंजस्ट सेटिंग। इंजस्ट सेटिंग के ऊपर मैं जाता हूँ और देखिए इंजस्ट सेटिंग के अंदर मैंने इंजस्ट ऑन किया। इंजेस्ट का मतलब है, इंजेस्ट हम लोग आप लोगों ने जैसे नॉर्मली यही वही इंजेस्ट है, जैसे हम लोग फूड इंजेस्ट करते हैं वैसे ही हम लोग फाइल इंजेस्ट करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे। आप ये काइंड ऑफ है, आप इंपोर्टिंग के टाइम या प्रॉक्सी क्रिएट करोगे। मैंने उसको बोला कि अभी इसमें इंजेस्ट मैंने ऑन किया तो मेरे को 4 ऑप्शन देता है। कॉपी करना है, ट्रांसकोड करना है, क्रिएट प्रॉक्सीज, कॉपी एंड क्रिएट प्रॉक्सीज। कॉपी, ये कॉपी ऑप्शन क्यों दिया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि आपने डायरेक्ट अपना कोई एक्सटर्नल डिवाइस अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया, मान लीजिए आपने अपना फ़ोन कनेक्ट किया या फिर आपने अपना कैमरा कनेक्ट किया, और आप उन फाइल्स को फिर अपने कैमरे से अपने लैपटॉप या पीसी में लेते हैं। उसके बाद आप फिर उनको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, प्रीमियर के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो प्रीमियर ने हमको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इससे भी कॉपी कर सकते हो। कॉपी, सिर्फ कॉपी करो। अब क्या है कॉपी? अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ कॉपी, और मैंने कहा कॉपी विद MD5 वेरिफिकेशन। MD5 वेरिफिकेशन एक एक्चुअली एक, जब आपकी जो फाइल आपके एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर पड़ी है उसके ऊपर एक 32 बिट हेक्साडेसिमल एक नंबर उसका रहता है। जब ये कॉपी कर लेगा तो वो जो नंबर है जो उसने कॉपी करी है फाइल, और जहाँ से फाइल कॉपी करी है, उन दोनों के नंबर्स को वो मैच करता है और देखता है कि अगर वो नंबर सेम है तो मतलब आपकी फाइल मतलब फुल्ली सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है। वेरिफिकेशन करता है और करप्ट नहीं हुई है। अगर वो नंबर मैच नहीं करेगा तो उसका मतलब आपकी फ़ाइल ढंग से कॉपी नहीं हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और ये आपको एरर देगा। ठीक है, मेरे साथ तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे को कभी ऐसे कॉपी ना कर पाया हूँ। ठीक है, आप जान गए क्या होता है। प्राइमरी डेस्टिनेशन सेम एज प्रोजेक्ट, जहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वहीं पर मेरी ये कॉपी हो जानी चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ ये क्या है। जैसे मैंने अभी ये रखी, ओके। अभी जब मैं इसके अंदर कोई फाइल इंपोर्ट करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक किया और मैंने अपना ये कैमरे में गया, और कैमरे के अंदर मैंने ये फाइल रखी हुई है टॉक, और मैंने इसको किया ओपन, तो ये इंपोर्ट हो गया। और जैसे ये इंपोर्ट हुआ, देखिए यहाँ पे जनरेट पीक फाइल फॉर टॉक MP4, जैसे ही इंपोर्ट कर रहा हूँ, देखिए मेरा एडोबी मीडिया इनकोडर ओपन हो गया ऑटोमेटिकली अपने आप। ये मेरा एडोबी मीडिया इनकोडर इंपोर्ट ओपन हो गया, और ओपन होते ही उसने इंजेस्टिंग स्टार्ट कर दी। उसने क्या किया, कॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक्चुअली ये काम प्रीमियर ने मीडिया एनकोडर को दिया हुआ है। आप सेटिंग प्रीमियर प्रो के अंदर करते हैं, पर प्रीमियर का ये सारा काम, इंजेस्ट सेटिंग का सारा काम मीडिया एनकोडर करता है। मीडिया एनकोडर ने वो फाइल को कॉपी कर दिया। अब देखिए मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पर था। ठीक है, मैं दिखाता हूँ मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था, वो बनाया था ये। तो देखिए उसने उस फाइल को यहाँ पर कॉपी करके रख दिया है
और और मेरे प्रोजेक्ट में तो इंपोर्ट हो ही गया। इसका मतलब मेरा एक स्टेप बच गया कि मैं पहले उसको वहाँ से अपने पीसी या लैपटॉप में लेकर आता, फिर मैं इसको इंपोर्ट करता। मैंने यहीं से डायरेक्ट मेरे एक्सटर्नल डिवाइस में मेरा मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, उससे मैंने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर लिया और मैंने कहा कि आप उस फाइल को कॉपी करके भी मेरे जहाँ मेरा प्रोजेक्ट है वहाँ पे रख देना। तो उसने वहीं पे वो रख दिया है। देखिए यहाँ पे अब वो फाइल आ गई है। सेम साइज़ है फाइल का, 681 MB है, सेम फाइल साइज़ है फाइल का। ठीक है, एक तो ये सेटिंग होती है। ठीक है, और मैंने इसको किया यहाँ से डिलीट, और अभी मैं जाता हूँ फिर प्रोजेक्ट्स, और मैंने इस यहाँ से भी इसको कर दिया डिलीट। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ फिर प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर, और इसमें मैंने आपको बताया कि आप कॉपी कर सकते हो। MD5 वेरिफिकेशन आपको समझ में आ गया। आप डेस्टिनेशन कहाँ रखना चाहते हो वो आप दे सकते हो, और डेस्टिनेशन यहाँ पे दिखाता भी है। देखिए, ठीक है, अभी ये आया ट्रांसकोड। ट्रांसकोड मतलब वो क्या, अब ट्रांसकोड का मतलब है कि आप इंजेस्ट तो करो, आप इंजेस्ट तो करो, पर किसी एक प्रीसेट को मद्देनजर रखते हुए कि मैं चाहता हूँ कि आप जो मेरी फाइल किसी भी फॉर्मेट की हो, मेरी जो फाइल है ये .mp4 फाइल है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि आप उसको एप्पल प्रोग्रेस 422 LT में कन्वर्ट करके मुझे दो। ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ, और मैंने देखिए उसका भी पाथ मैंने क्या दिया था, दिखाता हूँ। उसका पाथ भी मैंने दिया सेम एज प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ से ट्रांसकोड भी कर सकते हो, किसी किसी और फॉर्मेट में आप उसको चेंज भी करके ला सकते हो। जैसे हम आपके नॉर्मली जो DSLR के जो फॉर्मेट होते हैं वो .mov होते हैं। अगर आप उसको चाहते हो कि वो मुझे MP4 में मिले तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। वो मैं आपको बताऊँगा, ये कुछ इनबिल्ट प्रीसेट हैं, आप अपने खुद के प्रीसेट भी बना सकते हैं इसके अंदर, और एक्चुअली लोग अपने खुद के प्रीसेट बना के ही यूज़ करते हैं। ये तो बहुत कम यूज़ करते होंगे, पता नहीं, क्योंकि मेरे पास मैकबुक नहीं है, मेरे पास एप्पल का कोई हार्डवेयर नहीं है, तो मैंने तो ये यूज़ नहीं किया, मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने ट्रांसकोड किया और मैंने किया इसको ओके, और मैंने यहाँ से फाइल करी ये इंपोर्ट। ओके, ये फाइल इंपोर्ट हुई, फिर मेरा मीडिया एनकोडर ओपन होगा। ये देखिए मैंने मतलब बैकग्राउंड में चलने लगा, ओपन मैंने ही कर दिया। तो अब ये ट्रांसकोड कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है किसी फॉर्मेट में। एप्पल देखिए, ये देखा प्रीसेट मैथ सोर्स एप्पल प्रोग्रेस 422 LT, इस फॉर्मेट में इसको ये कन्वर्ट करके मुझे देगा। और देखिए कन्वर्ट करके मुझे कहाँ पर देगा, यहाँ पर। और एप्पल प्रोग्रेस का देखिए talk.mov करके वो भी आ गया। मतलब मैंने फाइल को मैंने प्रीमियर में इंपोर्ट किया, मैंने फाइल को प्रीमियर में इंपोर्ट किया, और उसने मुझे मेरे जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ पे मेरी फाइल को सेव करके भी दे दिया है। ठीक है, एक ऑप्शन ये होता है, वो देखिए यहाँ पे इंपोर्टिंग चल रही है। और आप चाहो तो यहाँ पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़। ये मेरा मीडिया एनकोडर चल रहा है, मैं यहाँ पर एक कट लगाता हूँ, Ctrl K, और यहाँ पे मैंने Q दबाया, यहाँ पे फिर मैंने Q दबाया, Ctrl K, यहाँ पे मैंने W लगाया, यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिशन लगा दिया। ठीक है, और देखिए वो कन्वर्जन वहाँ पे चल ही रहा है। आप यहाँ अपने यहाँ काम स्टार्ट कर दिया है, पर वहाँ पे कन्वर्जन चल ही रहा है। और इस फाइल का जो वो है, क्या कहते हैं, फॉर्मेट, वो वही है जो मैंने वहाँ से अपने मेमोरी कार्ड से इंपोर्ट करके यहाँ पे लिया था। तो मुझे वो फाइल एनकोड होके वहाँ मिल रही है। ठीक है, चलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अभी आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इन दोनों को मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट, फालतू कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, रेंडर कैंसिल कर दिया भाई हमने। ओके, तीसरा ऑप्शन है, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाइए, इंजेस्ट सेटिंग। इंजेस्ट सेटिंग के अंदर जाके मैंने कहा कि आप करो क्रिएट प्रॉक्सीज। जो ओरिजिनल फाइल है, इसने इंजेस्ट सेटिंग एक्चुअली मेरी वाली यूज़ कर ली है यहाँ पर। चलिए मैं यही दिखाता हूँ मेरी इंजेस्ट सेटिंग क्या कहती है। चलो ये लेते हैं, S264 लो रेजोल्यूशन प्रॉक्सी। आप प्रॉक्सी क्रिएट करो, ओरिजिनल फाइल इंपोर्ट। देखो मैंने ये फाइल इंपोर्ट करी, पहले वहाँ से प्रोजेक्ट से भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी वो फाइल आ गई थी। ओके, अभी मैंने ये फाइल इंपोर्ट करी, मेरे मेमोरी कार्ड से इंपोर्ट हुई, और मेरे मीडिया एनकोडर भी काम स्टार्ट कर देगा। अभी मीडिया एनकोडर ने स्टार्ट कर दिया, और वो क्या कर रहा है, जो मेरी ये जो प्रीसेट मैंने जिस प्रीसेट H264 लो रेजोल्यूशन की वाला जो प्रीसेट है, उसमें वो 1024 × 540 में कन्वर्ट कर रहा है
1920/1080 को 1024/540 में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब ये प्रॉक्सी में ये फाइल मेरी प्रॉक्सी होगी, और मेरा जो एक्चुअल फाइल है वो मेरे पीसी के अंदर नहीं आ रही है। वो एक्चुअल फाइल जो है वो मेरे पीसी के अंदर नहीं आ रही है, वो मेमोरी कार्ड के अंदर ही पड़ी हुई है, पर मैं उसकी सिर्फ प्रॉक्सी ले रहा हूँ यहाँ पर काम करने के लिए। यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर एक्चुअली प्रॉक्सी आएगी प्रोजेक्ट के अंदर, और जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर मेरी ये मैंने इंपोर्ट करी है मेरे मेमोरी कार्ड की फ़ाइल। अगर मान लीजिए अगर मैं मेमोरी कार्ड की फ़ाइल को निकाल लूँ, मेमोरी कार्ड को निकाल दूँ इसमें से, तो मतलब मेरा प्रोजेक्ट तो वो फाइल ढूंढता ही रह जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये भी यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर। हमको अपनी एक्चुअली ओरिजिनल फाइल भी हमारे पास रहनी चाहिए। ठीक है, ये इसको कन्वर्ट करेगा लो रेजोल्यूशन में। ठीक है, देखिए ये फाइल कंप्लीट हो गई। ये मेरी जो मेमोरी कार्ड के अंदर फाइल पड़ी हुई है वो आ गया। देखिए जनरेटिंग यहाँ पर पी का वो आया था प्रॉक्सी, और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉक्सी अटैच्ड। मतलब ये जो फाइल है ये मेरे मेमोरी कार्ड के अंदर पड़ी हुई है, और उसने उसकी एक प्रॉक्सी यहाँ पर क्रिएट कर दी। तो मतलब मेरे पीसी के अंदर मैंने सिर्फ अपने पास सिर्फ प्रॉक्सी रखी हुई है। मैंने मेमोरी कार्ड निकाल दिया। अगर मैं मेमोरी कार्ड निकाल देता हूँ, देखिए अभी मैंने मेमोरी कार्ड निकाल दिया। ठीक है, तो मेरे को बोलने लगा "यार, आपकी तो फाइल पता नहीं कहाँ गई।" तो ऑब्वियसली मैं ये वाला तो यूज़ करूँगा नहीं, क्योंकि आप हमेशा मेमोरी कार्ड तो लगा के रखोगे नहीं। आप तो मेमोरी कार्ड अपने कैमरा में लगा दोगे। मैंने ये मेमोरी कार्ड वापस लगाया। ठीक है, तो हम लोग तो ये ऑप्शन भी यूज़ नहीं करना चाहिए हमको वैसे तो मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, और यहाँ से मैंने जो प्रॉक्सी क्रिएट करी थी मैं उसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये रही। ठीक है, मैंने इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया। अब जो लास्ट सेटिंग आती है वो आती है हमारी फाइल के अंदर जाइए, प्रोजेक्ट सेटिंग अंदर जाइए, इंजस्ट सेटिंग के अंदर जाइए, और मैंने आपको दिखाया जो आपको वैसे यूज़ करना चाहिए, कॉपी एंड क्रिएट प्रॉक्सीज। आप फाइल को भी कॉपी करो और प्रॉक्सी भी बना के रखो। फाइल कॉपी करो सेम एज प्रोजेक्ट। मैंने मेमोरी कार्ड से फाइल ली और प्रोजेक्ट जहाँ पर मेरा बना हुआ है वहीं पर फाइल को भी कॉपी कर लो, और उसकी एक प्रॉक्सी भी क्रिएट कर दो। कहाँ पर? सेम एज प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने इसकी सेटिंग ओके करी, और अब मैं यहाँ पर गया और मैंने इस फाइल को किया इंपोर्ट। अब जैसे ये फाइल इंपोर्ट होगी तो वो कॉपी भी करेगा, और जो इंजस्ट सेटिंग जो मैंने दी थी उसको, इंजस्ट सेटिंग मैंने उसको दी थी H264 लो रेजोल्यूशन प्रॉक्सी, ये इस प्रीसेट से प्रॉक्सी क्रिएट करेगा। ओके, फाइल को भी कॉपी कर रहा है और प्रॉक्सी भी क्रिएट कर रहा है। ये शायद पहले कॉपिंग कर रहा है। तो जब तक प्रॉक्सी क्रिएटर मैं बताता हूँ आपको, ये 4 ऑप्शन थे जिसमें आप सिंपल कॉपी कर सकते हो किसी एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर से फाइल को। दूसरा था कि आप ट्रांसकोड कर सकते हो, उनको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा था कि आप सिर्फ प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ प्रॉक्सी क्रिएट करो। प्रॉक्सी यूज़ करना मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। और चौथा था कि आप ओरिजिनल फाइल को कॉपी भी करो अपने लैपटॉप के अंदर या अपने पीसी के अंदर, और उनकी प्रॉक्सी भी साथ साथ क्रिएट कर दो। ये सारी सेटिंग आप करते हो प्रीमियर प्रो के अंदर, और प्रीमियर ये सारा काम मीडिया एनकोडर से करवाता है। तो मीडिया एनकोडर एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जब आप लोगों को इसके मीडिया एनकोडर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, काफ़ी चीज़ें आपको अभी भी नहीं पता होंगी मीडिया एनकोडर के बारे में। मीडिया एनकोडर बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप ऐसे ये 4 चीज़ कर सकते हो। इसमें हमने देखा कि आप किस तरीके से फाइल्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करते हैं और उनको सेग्रीगेट करके कहीं भी आप अपने पास संभाल के रखते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे आगे वाली क्लासेस में कि हम लोग इंजस्ट सेटिंग, इंजस्ट के जो प्रीसेट थे आप अपने खुद से कैसे बना सकते हो, और आप प्रॉक्सीज को आप यूज़ कैसे करोगे, प्रॉक्सीज को आप यूज़ कैसे करोगे, प्रॉक्सीज के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और प्रॉक्सीज को आप हैंडल कैसे करोगे। मैं आगे वाले प्रोजेक्ट में आपको ये बताऊंगा। ये कॉपी हो जाए एक बार, ये प्रॉक्सी क्रिएट हो जाए, तो देखिए ये कॉपी हो गया, और उसने वो इधर मैं आपको दिखाता हूँ प्रोजेक्ट ये रहा। ठीक है, तो देखिए उसने फाइल को भी कॉपी कर दिया और उसकी प्रॉक्सी भी यहाँ पर मेरे को क्रिएट करके दे दी है। ठीक है, अब जब आपकी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाती है ना,
तो देखिए ये जो यहाँ पर मेटाडाटा डिस्प्ले आता है, इस पर मैंने क्लिक किया और मैंने अपना एक प्रीसेट बना रखा संदीप 1 करके, और उसके अंदर मैंने प्रॉक्सी पे मैंने चेक मार्क लगा के एक प्रीसेट बना के रखा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने सिर्फ चुनिंदा चीज़ें रखी हुई हैं, फ्रेम रेट, मीडिया ड्यूरेशन, वीडियो इन्फो, ऑडियो इन्फो और ये प्रॉक्सी। जब उसकी प्रॉक्सी बन जाती है तो यहाँ दिखाता है प्रॉक्सी अटैच्ड, मतलब इसकी प्रॉक्सी आप क्रिएट कर चुके हो और इस फाइल के साथ इसकी प्रॉक्सी अटैच्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि आप जब फाइल इंपोर्ट कर लेते हो, करने से पहले आप प्रॉक्सीज कैसे सेटिंग कर सकते हो। कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आपने इंपोर्ट कर लिया, सारी फाइल्स इंपोर्ट कर ली और फिर आपने जाके प्रोजेक्ट सेटिंग में आप चेंज करोगे तो आप इंपोर्ट कर चुके हो ना, तो प्रॉक्सी क्रिएट नहीं होगी। उसका तरीका भी है कि अगर आप इंपोर्ट कर चुके हो फाइल्स को तो आप उनकी प्रॉक्सीज कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। शायद समझ में आया होगा तो ये प्रैक्टिस जारी रखिएगा। जहाँ ज़्यादातर उन लोगों के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, उन लोगों को जिनके पीसी थोड़े स्लो हैं और जिनका पीसी का थोड़ा कन्फिगरेशन थोड़ा लो है। कोई बात नहीं, प्रीमियर ने हमको इसका ऑप्शन भी दिया है और देखा जाए तो बहुत अच्छा है कि आप डायरेक्ट मेमोरी कार्ड या एक्सटर्नल डिवाइस से आप सिंपल फाइल्स को कॉपी अपने पर्सनल फाइल्स हार्डवेयर में रख सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बाय।